हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे हम कोई इतनी में ट्रेडिंग करते हैं, मान लो कोई स्टॉक प्राइस है यहाँ से चल रहा है जैसे 100 रुपये पे है अभी, और वहाँ से वो बढ़कर हो जाता है 120 रुपये। तो हमें मान के चलते हैं हमने यहाँ से इसकी एंट्री ली थी 110 रुपये पे, हमने इसकी एंट्री ली थी और इसका 90 रुपये पे हमने स्टॉप लॉस लगाया था। जब इसका प्राइस 120 रुपये हो गया तब हमने अपनी स्टॉप लॉस को जो 90 रुपये दे था उसको बढ़ाकर 110 रुपये पे कर दिया। मतलब हमने अपना स्टॉप लॉस को टेल कर लिया। और सेम जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम अपनी स्टॉप लॉस को टेल करते जाते हैं। जैसे हमने पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था, जब प्राइस यहाँ पे पहुँच गया तब हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से बढ़ा के यहाँ लगा लिया, और जब और ऊपर प्राइस पहुँच गया यहाँ पे तब हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लिया। इसको स्टॉप लॉस को टेल हम इसलिए करते हैं कि जैसे मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकती है। जैसे अभी ये यहाँ से चल रहा है और अगर मान के यहाँ चल रहा है तो मैं अगर यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाए रखता, पूरा थोड़ा भी हो जाता, तो अगर मार्केट यहाँ से रिकवर हुई तो यहाँ से आके हमारा ऐसे लेट होता, हमारा वैसे प्रॉफिट यहाँ तक हो सकता था, लेकिन हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया था तो हमारा लॉस हो सकता था। भाई अगर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते तो चलो इतना प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन हम जैसे यहाँ से प्रॉफिट में थे, अगर स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है तो हमारा ये हिट हो जाएगा। इतना तो प्रॉफिट नहीं होगा। अगर हम पे सीधे बुक करते तो यहाँ से प्रॉफिट होता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो यहाँ से हुआ, लेकिन अगर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल ना करते तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, तो ये हमारा लॉस होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑप्शन ट्रेड में कैसे वर्क करता है, जैसे हम आप सेम इसी प्रकार जैसे हमने बताया था ना, कोई ऑप्शन जैसे निफ्टी का प्रीमियम हो गया 100 रुपये पर प्रीमियम है। अब कुछ लोग है इसका जैसे इसका स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे हम लोगों ने 70 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। अब सेम ये प्राइस बढ़ के 130 रुपये जब हो जाता है तब वो अपनी स्टॉप लॉस की एंट्री यहाँ से हटा के वो 100 रुपये पर डाल देते हैं, यानी 30 पॉइंट का अपना रखते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बढ़ाते जाते हैं। जैसे मतलब अगर 200 रुपये पे पहुँच गया या इसका प्रीमियम ऑप्शन का, तब वो 170 रुपये अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। इससे क्या होता है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है ट्रेडिंग के लिए। चलो हम इसको दिखाते हैं और क्या क्या हो सकता है इसमें। जैसे आपको पता होगा जैसे मूवी एवरेज है, अगर आपको इंडिकेटर के हिसाब से लगाना है तो आप मूवी एवरेज को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये मूवी एवरेज था, हमने यहाँ से इसमें एंट्री ली थी, हमने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया था मूवी एवरेज के हिसाब। जैसे ये यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस बढ़ता चला गया, यहाँ से जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाता गया हमारा स्टॉप लॉस इधर से बढ़ता चला गया। और सेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हाई मार्केट यहाँ पे रहा, अगर हम डायरेक्ट एंट्री करते तो यहाँ से एंट्री कर सकते थे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन हुआ, तो हमारा मूवी एवरेज के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा था, तो हमारा से यहाँ से हम एग्जिट कर चुके थे। सीखेंगे कि हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बेस्ट इंडिकेटर कौन कौन से और कैसे यूज करें, और हम रियल टाइम में पावरफुल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ पावर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टेक्निक्स और बेटर ऑप्टिमाइज, इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म में कौन कौन से इंडिकेटर का यूज करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है और कैसे कैसे वर्क करता है क्लियर। जैसे अगर आप आपसे कहे कि अगर आप गूगल करो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो आपको सबसे पहले आपको दिखेगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जैसे आपको मूविंग एवरेज होती है, जैसे 20 मूविंग एवरेज है, जैसे पीरियड मतलब 20 दिन का मूविंग एवरेज होता है। आपको देखा होगा मूविंग एवरेज 200, जैसे अभी आपको दिखाते हैं। आपको पता होगा कि ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस 3 तरीके से होते हैं, जैसे ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर हो गया जैसे मूविंग एवरेज होता है, और ऑसिलेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, और कैंडलस्टिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसमें आ जाता है कि मूविंग एवरेज, अभी हमने आपको बताया था, सेम हम मूविंग एवरेज से अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से एग्जिट। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो हमारा यहाँ से एग्जिट हो गया, ये मूविंग एवरेज हो गया। और दिस टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेथड कैन वर्क व्हेन बेस्ट टाइम टू कैच द शॉर्ट टर्म मूवमेंट, मतलब छोटे से मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए हम ऑसिलेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है सबसे बढ़िया RSI इंडिकेटर, आपने देखा होगा।
जैसे आपको दिख रही कि RSI की वैल्यू यहाँ से 80 से ऊपर होनी थी, तो यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं। देखो आप इधर देखा है, जैसे यहाँ से 80 से नीचे हुई तो यहाँ से हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें इंडिकेटर भी फ़ायदा नहीं करते हैं, यहाँ से हमारा लॉस भी हो सकता है। तो उसी लिए कि हम कहते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ से प्राइस एट ओवरबॉट लेवल दिख रहा है, तब प्राइस कैन स्टे ओवरनाइट फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन फिर भी यहाँ से दिख रहा है आपको प्राइस ऊपर ही जा रहा है। सबसे पहले आप देखते हैं कि कैंडलस्टिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से हमने एंट्री ली थी। जैसे कैंडल होती है, कभी कभी कैंडल की बिग होती है, वो क्रॉस कर जाती है हमारे सपोर्ट को, लेकिन उसकी जैसे आपको हमने कैंडल बताई थी हैमर कैंडल है, इसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। कोई हैमर कैंडल बनती है तो उसकी बिग के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब जैसे यहाँ से 3 रेड कैंडल बनी, यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं।